बोलो हाँ। इनको लगता है कि सदा हरा हरा रहेगा, उस चक्कर में प्यार व्यार करके शादी वादी कर ली। अब बोले कि ये तो एक बच्चे की माँ बन गई ना, बच्चे की माँ बनेगी तो थोड़ा पेट बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा शरीर ढीला पड़ जाएगा। उसका पति बोला कि तुम सुंदर नहीं हो जाओ। ले, आजकल कोई प्यार व्यार नहीं करता। प्यार तो पहले था कि तुम्हारी दादी और तुम्हारे दादा दोनों बूढ़े हो गए पर दोनों एक साथ हाथ पकड़ के एक दूसरे का चलते हैं, ये प्यार है। बुढ़ापे में भी एक दूसरे का साथ है, बूढ़ी अम्मा भी बूढ़े डोकरे का ख्याल रख रही है। प्यार तो आज से लेके अंत तक चले, वो ना प्यार है। जो आज प्यार है कल छूट जाए वो प्यार नहीं है, वो वासना है। इसलिए आपका प्यार वासना से शुरू होता है, वासना पर खत्म हो जाता है। पहले के लोग वासना से प्यार नहीं था, पहले व्यक्ति से प्यार था, इसलिए रिश्ते लंबे चलते थे। आजकल स्वार्थों की दीवारें खड़ी हैं बीच में, वो दीवारों के कारण रिश्ते टूट रहे हैं। इसलिए समझाओ कोई अपनी बेटियों को और अपने बेटों को कि चक्कर में ना पड़ो झूठे प्यार के। कोई आपको प्यार क्यों करेगा, चक्कर में ना पड़ो, पढ़ लिख के योग्य बन जाओ। आप में गुण है, काबिलियत है तो आपको चाहने वाले हजार हैं। आप में कुछ नहीं है तो आपको कोई नहीं चाहता। तो चाहत आपकी नहीं थी, आपके बैकग्राउंड की थी, आपके पीछे जो सिस्टम है, काबिलियत है, आपके पीछे जो है उसकी। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, इसलिए कहता हूं पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। ऐसे किसी से भी प्यार ना कर लेना। कोई आपको आई लव यू कहे तुरंत उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, वापस करो, नहीं चाहिए तेरा आई लव यू। मेरी माँ मेरा बाप बहुत है प्यार करने के लिए, वरना तुम्हें प्यार के नाम पे फंसा के बाजार में बेच दिया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मछुआरा मछली को कैसे फंसाता है? एक बंसी होती है मछुआरे के पास, लकड़ी, उसमें एक धागा बनता है, उसमें एक कांटा होता है लोहे का, और उसमें एक मांस का टुकड़ा फंसा दिया जाता है, और मांस का टुकड़ा पानी में डाल दिया जाता है। मछली को लगता है कि मांस का टुकड़ा है, और वो मांस खाने गप से जाती है और उसके कांटा मुंह में छिद जाता है, और वो मछुआरा उस मछली को, जैसे मछुआरा मछली को पकड़ने के लिए कांटे के ऊपर मांस का टुकड़ा लगाता है, ऐसे आजकल कुछ लोग, कुछ गिरोह, कुछ लोग हैं जो आज बहन बेटियों को फंसाने के लिए आई लव यू का टुकड़ा लगाते हैं। भीतर से तो कांटा है, बाहर से बड़ा प्यार दिखता है, बड़ा अपनापन सा दिखता है, वो अपनेपन का मुखौटा है, वो अपनेपन का आई लव यू का मुखौटा। उसमें तुम फंस जाती हो, और तुम जैसी लड़कियों को फंसा के बड़े देशों में ले जाके 2, 5, 10, 20 लाख में बेच के चले आते हैं। बोलो हाँ। समझाओ अपनी बेटियों को। भारत में आज भी हजारों बेटियां रोज किसी ना किसी लव जिहाद के चक्कर में फंस रही हैं। ये बात सत्य है कि असत्य है? एक वो मूवी बनी थी, केरला फाइल्स थी शायद। केरला फाइल मूवी बनी क्या? हैं? 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 बनी कि नहीं, हम पूछ रहे हैं। केरला फाइल मूवी में पूरा पिक्चर का एक छोटा सा मुझे कहानी याद है, वो कहानी सुना रहा हूं। पिक्चर हो सकता है कोई और हो, शायद केरला ही है। उसमें एक लड़की थी दक्षिण की, उस लड़की को कुछ लोगों ने, एक लड़की मुसलमान थी तो वो हिंदू लड़की की सहेली फ्रेंड बन गई, और धीरे धीरे फंसा के उसने उसे मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया और उसे आतंकवादी बना दिया। उस लड़की ने आतंकवादी बन के कई लोगों को मारा, हिंदुओं को, और मार के उसे लगा कि मैं तो हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं तो चींटी मारना पाप समझती हूं, मैं क्यों गोली उसकी अक्ल आई। जब अक्ल आई तो उसने जैसे तैसे बचते बचाते भाग के आई और अपने बाप के पास आई। दरवाजा खटखटाया, पिताजी ने खोला, क्या हुआ? अरे बेटी आ गई, कहां थी तू अभी तक? तुझे बहुत ढूंढा, बहुत गुमशुदा की तलाश पुलिस ने की, हमने की, तू मिली नहीं।
लड़की ने कहा कि मैं आतंकवादी बन गई हूं। और पिताजी तुमने मुझे आतंकवादी बनाया। बाप बोला मैंने थोड़ी बनाया, मैंने तो तुझे कॉलेज में भेजा था पढ़ने, तो तुझे ही हो गया था किसी से प्यार और तू भाग गई अपने बाप को बिना बताए, और अब बोल रही है कि बाप ने आतंकवादी बना दिया। तब उस लड़की ने कहा अपने बाप से कि सुनो, मैं आतंकवादी क्यों बनी? क्योंकि उन लोगों ने उन्होंने अपने मजहब पंथ के बारे में बताया, मुझे लगा वही सत्य है। आपने कभी रामायण के बारे में, गीता के बारे में, महाभारत के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बताया। जब आपने सनातन के बारे में कुछ नहीं बताया तो मुझे सनातन का ज्ञान कैसे होगा? मुझे जो बताया जाएगा मुझे वो ज्ञान होगा। मुझे उन्होंने बता दिया, मुझे उनके पंथ का ज्ञान हो गया, उस मजहब का ज्ञान हो गया, मैंने उसी को सत्य मान लिया और बंदूक उठा ली। आपने क्यों नहीं बताया? आप हत्यारे हो मेरे। इसलिए हर वो बाप हत्यारा है, हर वो मां हत्यारी है जो अपने बच्चों को सनातन धर्म का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, भारतीय संस्कृति का नॉलेज नहीं दे रहे। हर वो पिता हत्यारा है। ये हम नहीं कह रहे, चाणक्य कह रहे, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जो बाप अपनी बेटी को, अपने बेटे को सनातन धर्म का ज्ञान नहीं दे रहा, वो हर बाप, वो हर मां हत्यारिन है। कल को तुम्हारी बेटी किसी और के हाथ लग गई, तुमने क्यों नहीं उसे झांसी की रानी बनाई? एक बात बताओ, कोई पानी में डूब के मर गया, उत्तर ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई पानी में डूब के मर गया, बताओ उसकी हत्या का जिम्मेदार कौन है जो पानी में डूब के मरा है? जोर से, जोर से, जोर से। पागल हो गए हो? स्वयं क्यों जिम्मेदार है? यदि कोई बेटा पानी में डूब के मरता है, कोई लड़की पानी में डूब के मरती है, तो उसके हत्यारे उसके माता पिता होंगे। क्यों? तुमने इतना पढ़ाया लिखाया, बच्चे को तैरना क्यों नहीं सिखाया? क्यों नहीं सिखाया? आपने बच्चे को इतनी डिग्रियां दिलाई, कल को बच्चा पानी, हमारे चारों तरफ भारत में नदियां हैं, तालाब हैं, पानी से हमें आए दिन गुजरना होता है। आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं थी कि आप अपने बेटे को स्विमिंग करना सिखाते, तैरना सिखाते? बोलो हाँ। पानी में डूब के कोई नहीं मरता, तैरना ना जानते इसलिए मरते हैं। आपकी जिम्मेदारी है, जैसे तैरना सिखाना आपकी जिम्मेदारी है, ऐसे बेटी को तलवार चलाना, झांसी की रानी बनाना, शिवाजी बनाना हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। नहीं सिखाओगे तो हत्यारे आप कहलाओगे। चलो बताओ, बच्चों को तैरना सिखाना चाहिए कि नहीं? 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, आसपास कोई स्विमिंग की कोचिंग दिला दो ना, सिखाओ। तैरना ना जानने के कारण बेचारे डूब गए, ये भी कोई बात है? ये कोई बात हुई? हर बच्चे को तैरना आना चाहिए। क्या ये टैलेंट नहीं है? रोटी बनाना टैलेंट है, पढ़ना लिखना टैलेंट है, इंग्लिश बोलना टैलेंट है, हिंदी बोलना टैलेंट है, तो क्या तैरना टैलेंट नहीं है? हर टैलेंट दिया बच्चे को, तैरना नहीं सिखाए, डूब गई तुम्हारी छोरी 5 फीट पानी में। बोलो हाँ। सिखाओ, आत्मरक्षा करना सिखाओ, स्वावलंबी बनना सिखाओ। कब तक दूसरों के कंधे में रहेंगी तुम्हारी बेटी और तुम्हारे बेटे? कंधों में मुर्दे होते हैं, जिंदा कंधों में नहीं होते। सहारा मुर्दों को चाहिए। बेटी को ऐसा बना दो, बेटे को ऐसा बना दो कि अब से किसी के सहारे की जरूरत। सहारों पर जिए तो क्या जिए, इस जिंदगानी को सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की। स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। आपको स्वावलंबी बनना होगा, आपको अपना सब कुछ सीखना होगा। यह भी एक शिक्षा है। केवल डिग्रियां पा लेना शिक्षा नहीं है साहब, केवल डिग्रियां ले लेना शिक्षा नहीं है। समाज में अच्छे से जीना भी एक। अच्छा एक बात बताओ, आईपीएस मर गया, आत्महत्या कर ली। एक आईपीएस एक आईएएस मर गया। सुना होगा आप लोगों ने, कितने हमारे देश में आईएएस आईपीएस लोग आत्महत्या कर लेते। क्यों?
पत्नी से तंग थे, परिवार से परेशान थे, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, इतनी उच्च कोटि की पढ़ाई पढ़ ली और पढ़ लिख के सबसे उच्च पद पर जाके लड़का लड़की बैठ गए, लेकिन अपने रिश्तों से हार गए। एक बात बताओ, यदि आईपीएस बनना शिक्षा है तो क्या रिश्तों को ठीक ठीक से चला लेना शिक्षा नहीं है? रिश्तों को ठीक ठीक से निभा लेना शिक्षा नहीं है? कल को पत्नी पति मुकर जाए, कुछ गलत हो जाए, उस परिस्थिति में कैसे रहना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या ये सिखाना पढ़ाना, क्या ये शिक्षा नहीं? सब दिन एक से नहीं होते, हर दिन की तैयारी होनी चाहिए। कल कौन सी परिस्थिति आके खड़ी हो जाए, आपकी बेटी आपके बेटे मेरे सामने, मुझे हर परिस्थिति से लड़ना है, यही तो शिक्षा है। हालातों से ना लड़ पाए आप तो काय बात की शिक्षा? हालातों से लड़ना शिक्षा है साहब। सबसे अधिक पढ़ा लिखा वो है जो हर परिस्थिति से लड़ ले और हर परिस्थिति में भी परिवार को लेकर चले और हैप्पी रहे, खुश रहे, वही ना पढ़ा लिखा। हर परिस्थिति में स्माइल है, प्रसन्नता है। सबसे समझदार वो जो हर परिस्थिति में भी खुश है। बोलो हाँ। कई आईपीएस होकर भी परेशान है, क्यों है? पोस्ट पाली, पद पा लिया, लेकिन जो बेसिक चीजें थी, रिश्ता चलाना बहुत कठिन काम है। हाँ या ना? चलो, किस किस को बात समझ में आ रही है? हम बेकार बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सही है कि गलत है? किसी के काम आओ। गौरी गोपाल आश्रम में देखो, कन्याओं का विवाह है आज, 311 वृद्ध माएं रहती हैं, सबकी सेवा चलती है। मैं आपको केवल कह के नहीं बता रहा हूं, हर परिस्थिति से कैसे मैं लड़ता हूं, हर परिस्थिति का कैसे मैं जवाब देता हूं। कि आपके जीवन में संकट कम आता है, हमारे जीवन में संकट बड़ा आता है। आपके पीछे पड़ोसी पड़ जाता है, हमारे पीछे तो इंटरनेशनल मीडिया पड़ जाती है। लेकिन उस परिस्थिति में भी हम कैसे निर्णय लेते हैं और कैसे रहते हैं, उस हाल में भी प्रसन्न रहते हैं। क्यों? ये जीना है, हमने जीना सीखा है। आप भी जीना सीख लो। परिस्थितियां तो आएंगी और जाएंगी, समय तो बनेगा और बिगड़ेगा। समय को भरोसा कौनी, कब पलटी मार जाए। तो भगवान ने गोपियों के संग दिव्य रास रचाए। सारी गोपियों के संग भगवान दिव्य रास, गोपियों को छोड़कर भगवान अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां चली, गोपियों को छोड़कर गए, सारी गोपियां रोने लग गईं। हा कृष्ण कहां हो, कहां हो। सारी गोपियां रो रही हैं, कृष्ण कब आओगे, कहां हो। अब तो सारी गोपियां कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं। तब राधा रानी को भी छोड़कर भगवान चले गए। तब गोपियों ने एक गीत गाया। गोपियों ने कहा, गोप्यहौचु जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयते शश्वदात्रिहि जयति दृश्यता दीक्षुता विकासधृता शिवा त्वां विचिन्ते। सारी गोपियां पुकार रही हैं, हे कृष्ण हमें छोड़कर कहां चले गए। भगवान अंतर्धान हो गए। गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर। जब गोपियों ने पुकारा, कन्हैया मर जाएंगी गोपियों। अच्छा, भगवान कब मिलते हैं? जब भक्त प्रेम से पुकारता। कब मिलते हैं भगवान? जब भक्त प्रेम से पुकारता है। गोपियों ने जब पुकारा, अब तो प्राण निकल जाएंगे। जब पुकारा, प्रकट हो गए भगवान।
और गोपियों के संग भगवान ने दिव्य महारास रचाए। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए और दिव्य लीला हुई, है ना। भगवान दिव्य महारास रचाए, राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे नाचे कृष्ण नाचे नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, हाँ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है।
तेरो कन्हैया। हाँ जी मैया यशोदा तेरो कन्हैया, बन घट पे मोरी पकड़े है भैया। संग मुझे करता है, संग मेरे चढ़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची हूँ, राम जी की कृपा से। हाँ जी हाँ, राम जी की कृपा से। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। प्रेम गली में आके सवरिया भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण, तेरे सवरिया सब तुझे अर्पण, तेरे सवरिया। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। आत्मा परमात्मा यही बात है, यही बात है, यही बात है। शिव में स्वामी भक्तों का दास है, यही बात 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 है। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की। जय। भगवान गोपियों के मध्य दिव्य रास रचाते हैं और अपनी दिव्य यह लीला पूरी करते हैं। इसके बाद भगवान सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार करते हैं। शंखचूड़ का उद्धार करते हैं। इसके बाद गोपियां सुंदर सा युगल गीत गाती हैं। भगवान अरिष्टासुर का उद्धार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए अब अक्रूर जी भगवान को लेने आए हैं। भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा। अक्रूर जी भगवान को लेकर चले। मैया ओ मैया री मैया, मैया री मैया एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे। मैया री मैया चुप हो बैठो, शोर तो जल्दी मिटा दे। मैया ओ मेरी माँ, मैया री मैया एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे। चाबी भर कर छोड़ूं तो वो एक ही रट न लगा दे। बोले श्याम श्याम श्याम, बोले राम राम राम। मैया ओ लाल मैया सुन नहीं रही हो माँ, लगता है बहरी हो गई है ये माँ। बीचों बीच खड़ी होके पंचायत कर रही है माँ। भगवान बड़े प्रेम से
केसी और व्योमासुर को मारे, केसी नाम के राक्षस को मारा, तब से भगवान का नाम पड़ा केशव। और यहाँ वृंदावन में केसी घाट है, वहीं पे राक्षस को मारा था भगवान ने। इसके बाद भगवान ने अक्रूर जी आए भगवान को लेने। जब गोपियों को खबर लगी कि कृष्ण जा रहे हैं, सारी सखियां रो पड़ी, कृष्ण हमें छोड़कर जाओगे? आऊंगा। 2 दिन का कह के भगवान मथुरा चले गए। गोपियां चिल्लाती रही, अहो विधातस तव ना क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। हे भगवान, तू कितना निर्दयी है, तनिक तुझे दया ना आई। गोपियां गोपियां कृष्ण के लिए रोती रहीं। भगवान 2 दिन का कह के चले गए। अब भगवान पहुंचे मथुरा। मथुरा में एक धोबी भाई साहब आ गए। कौन भाई साहब? एक धोबी आए जिनके कहने से राम जी ने माता सीता को वनवास भेजा था। अच्छा सुनो, धोबी से कपड़े मांगे भगवान ने, कहा कि तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े पहने हैं कन्हैया? भगवान ने एक थप्पड़ मारा तो धोबी का गोविंद आए नमो नमः, मर गया। ये धोबी पिछले जन्म में कौन था? ये वही धोबी था जिसके कहने से माता जानकी का वनवास हुआ। अच्छा एक बात बताओ, मैं जरा एक छोटी सी बात आपसे पूछ लूं। आप लोग बड़े समझदार हैं, इसलिए मैं आपसे पूछता रहता हूं। सुनो, भगवान राम ने अपनी पत्नी गर्भवती सीता को वनवास भेज दिया, क्या ये धर्म था? उत्तर, मैया सुनो मेरी माँ, ए भैया, ओ लाला, यहां से तुम 2 जगह डिस्टर्ब करने चले गए। बैठो सुन लो कथा। खुद भी नहीं सुन रहे हो, उनको भी नहीं सुनने दे रहे हो। सुनो, सुन लो, जरा बताओ कि क्या राम का ये धर्म था कि वो अपनी पत्नी को गर्भावस्था में भेज दें? धर्म था? क्यों? क्या कोई पति अपनी गर्भवती पत्नी को वनवास छोड़ दे? क्या ये उस पति का धर्म है? अच्छा आगे दुल्हा दुल्हन आओ बिठा लो। आज यहाँ बेटियों का विवाह है तो बारात आ चुकी है, तो आप दुल्हा दुल्हन का हम स्वागत करेंगे। सब लोग बैठे बैठे उन्हें भी कथाएं सुनाएंगे। आज यहाँ से बेटियों का विवाह है और 30 तारीख को यहाँ 5 बेटियों का विवाह फिर से। यहाँ बेटियों का विवाह होता रहता है। जो गरीब जरूरतमंद बेटियां आती हैं उनका विवाह, ये देखो सब धन धान्य बेटियों के लिए क्या क्या देना है सब आके रखा है। आप भी इन बेटियों के विवाह में सहयोगी बन सकते हैं। ये बेटियों के विवाह में जो जो आया है, सब दान दक्षिणा जो देनी है बच्चों, सब कुछ आ गया है, तैयारी पूरी है। 5 बेटियों का 30 तारीख को पुनः विवाह है, तो आप भी कन्या विवाह, आज है कन्यादान, आप जरूर कन्यादान कीजिए। थोड़ा कन्याओं के बेटियों के विवाह में सहयोगी बनिए और जो आपसे बन सके योगदान दे सकते हैं किसी का घर बसाने में। प्रिय भक्तों, भगवान राम ने किसी धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। सही किया राम ने? हाँ सुनो,
पति का धर्म है कि वो अपनी पत्नी को कलंक से बचाए। पति का धर्म क्या है कि वो अपनी पत्नी को कलंक से, अच्छा, धोबी ने सीता मां पे लगा दिया आरोप। अब जब आरोप लगा, अच्छा एक बात बताओ, आप आज किसी बड़े मंत्री को उसकी पत्नी पे ऐसा आरोप लगा दो चरित्रहीनता का, तो वो मंत्री आपको क्या हाल करेगा? समझ आ रही है? आज आप किसी बड़े पद वाले व्यक्ति को ऐसा आरोप लगा दो तो आपकी हालत क्या होगी? मैया बैठ जाओ, आप लोग भी नीचे बैठ जाओ। आओ। और कहां है? तो जरा बताओ कि आज आप किसी को कुछ बोल दें बड़े पद वाले को तो क्या हाल होगा? लेकिन राम जैसे बड़े व्यक्ति को एक सामान्य धोबी ने बोल दिया। राम जी चाहते तो धोबी को मरवा डालते, नहीं मरवाया। क्यों? उसने आरोप लगाया था। यदि धोबी को मरवा देते तो आरोप सिद्ध हो जाता, इसलिए कहा कि आरोप लगा है, एक समय बाद सिद्ध कर देंगे कि आरोप गलत है। अभी तब तक के लिए आप चले जाओ। सीता मां का भी मन था कि मैं संतों के यहां अपने बच्चों को जन्म दूं। उस समय सीता मां गर्भवती थी, और गर्भवती नारी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। तो राम जी ने अभी बोला कि अभी बच्चे पेट में हैं, अभी धोबी को अपन लोग जवाब नहीं देते, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, शांति से अभी वनवास जाओ। जब बच्चे प्रकट हो जाएंगे तब फिर जवाब दिया जाएगा। और जब सीता मैया के बच्चे हो गए लवकुश, तब सीता मां ने जवाब दिया कि हे पृथ्वी मां, यदि मैं पवित्र हूं तो आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। पृथ्वी मां ने गोद में स्थान दिया और सीता मैया सबकी आंखों के सामने पृथ्वी माता पर समा गई। क्यों? सीता मां पवित्र हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जो लोग कह रहे थे सीता जी गलत हैं, अच्छा राम जी कह रहे थे सीता जी गलत हैं कि लोग कह रहे थे? राम जी तो कभी नहीं बोले, राम जी को कोई दिक्कत नहीं थी। उस समय यदि लड़ाई झगड़ा करते, सीता मां गर्भवती थी, तो गर्भवती थी तो अभी गर्भ में बालक थे। उस समय सीता मां अग्नि परीक्षा दे नहीं सकती थी, बताओ, क्योंकि परीक्षा सीता जी की थी, उन बच्चों की परीक्षा थोड़ी थी। और उनके पेट में अभी बालक है, तो बच्चे को सुरक्षित सुव्यवस्थित पहले संसार में आने दो। आने के बाद सीता मां ने परीक्षा दी और सबके मुंह पे ताला लग गया। अब लोग आरोप राम जी पे लगाते हैं कि राम जी ने क्यों वनवास भेज दिया किसी धोबी के चक्कर में। अरे भाई, राम जी राजा हैं, राम जी राजा भी हैं और पति भी हैं। अब बताइए कि प्रजा की बात सुनना राम जी का धर्म है, राजा का धर्म है कि नहीं? यदि राम जी सीता मां को वनवास ना भेजते तो प्रजा क्या आरोप लगाती कि राम जी तो मनमाने राजा हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, प्रजा की तो सुनते नहीं। तो राम जी ऐसे आदर्श राजा हैं कि प्रजा की खुशी के लिए अपने परिवार का परित्याग कर दिया। अब आप लोग कहते हैं कि परिवार का अच्छा एक बात बताओ, आप लोग उंगली उठाते हैं, आप लोग मतलब कुछ लोग उंगली उठाते हैं राम जी ने पत्नी को वनवास क्यों भेजा। एक बात बताओ, सीता मां के पिता कौन हैं? जोर से, क्या जनक जी ने ऑब्जेक्शन लिया? जब लड़की के बाप को दिक्कत नहीं है तो तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? मरे जा रहे हो तुम। पहला। दूसरा सुनो, राम जी जंगल ही क्यों गई? चाहती तो मायके चली जाती जनक जी के यहां। राम जी ने अपने से दूर किया था
मायके जाने की मनाही नहीं थी, सीता जी चाहती तो मायके भी। और एक बात और बताऊं, संयोग देखिए, जब सीता मैया का वनवास हो रहा था उस समय जनक जी अयोध्या में ही थे। उस समय सीता मैया के पिता जनक जी कहां थे? अयोध्या में ही थे। और जनक जी चाहते तो राम जी से बोलते कि आपने मेरी बेटी के साथ गलत किया, उसे गर्भावस्था में दूर कर दिया। पर जनक जी ने जान लिया कि इस समय मेरी बेटी की भलाई इसी में है। वो परिस्थिति क्या थी वो आप समझ नहीं पाएंगे। राम को समझना शंकर जी की पत्नी माता सती राम को नहीं समझ पाई। जो शिव की पत्नी उन्हें मोह हो गया, तो आप और हम कितना समझ पाएंगे राम और सीता को। एक बात और बताऊं, राम सीता कभी अलग होते ही नहीं। गिरा अरथ जल बीच सम कही अत भिन्न न भिन्न। राम सीता कभी अलग अलग, बोलो मेरी मां, नहीं होते। केवल यह एक लीला थी। अच्छा, सीता मां वनवास क्यों गई? मैं कई बार बता चुका हूं आपको। एक छोटी सी कथा है, फिर सुनाई देता हूं। एक्चुअली हुआ क्या कि पद्म पुराण में एक कथा है कि सीता मैया जब बच्ची थी छोटी सी, तब सीता मैया ने जंगल में एक तोती और तोते को देखा। तोती तोता सुंदर राम कथा कह रहे थे, तो तोती को धीरे से सीता जी ने पकड़ लिया, पिंजरे में डाल लिया। सीता जी ने बहुत पूछा कि तुम ये कथा कहाँ सीखी हो? बोले वाल्मीकि जी ने सुनाई, हम सुनते थे, उड़ के यहाँ आ गए। सीता जी बोली तुम बहुत अच्छी तोती हो, हम तुम्हें सोने का पिंजरा देंगे, अनार के दाने खिलाया करेंगे, जो तुम कहोगी खिलाएंगे, हमें रोज कथा सुनाओ। तोती कथा सुनाने लग गई। पर तोती बोली सीता जी मुझे छोड़ दो, मैं घुट रही हूं इस पिंजरे में। सीता जी ने नहीं छोड़ा और बेचारी वो तोती तड़प तड़प के उस पिंजरे में, वो गर्भवती थी। तब तोती के तोते ने, ये बात लिखी है पुराणों में, तोती के तोते ने शाप दिया कि सीता तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर कर दिया, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम अपने पति से दूर हो जाओगी और कारण मैं ही बनूंगा। वही पक्षी तोता अगले जन्म में धोबी बन के आया, जिसके कहने से सीता मां का वनवास हुआ। और वही धोबी त्रेता में धोबी बना और द्वापर में भी वो धोबी बना, और धोबी कंस का बना। आज कृष्ण के हाथों उसी धोबी का उद्धार हुआ। जो कंस के कपड़े धुलता, भगवान बोले कि धोबी भैया कपड़ा दे दो, बोला बाप की राज में देखा है, मारा एक भगवान ने, आज उसकी सदगति हुई। तो एक कथा से दूसरी कथा जुड़ी होती है, चूंकि हम जानते नहीं इसलिए परेशान हो जाते हैं। इसलिए मेरी मां, भगवान की कथाएं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। राम सबके समझ के परे हैं। सीता मां के अपने कर्मों का फल था जो भोगना पड़ा वनवास में पति से दूर रहकर। इसमें ना राम का दोष है, ना उस धोबी का दोष है, ना किसी का। वो अपने ही कर्मों का। पक्षी को पिंजरे में डाला। आप लोग भी बड़ा पक्षी पालने का शौक रखते हो, कई लोग तो पक्षियों के पंख काट देते हैं। तुम्हारे भी पंख कटेंगे, किसी की उड़ान क्यों रोकना है? पक्षी पालना है तो घर के आसपास वृक्ष लगा लो, अपने आप पक्षियां आना शुरू हो जाएंगे। बड़ा पेड़ पौधा लगा पालो।